आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है अभ्यास एक शक्ति। और शक्ति का अभिप्राय एक ताकत से है, एक बल से है, एक योग्यता से है। और सभी मनुष्य चाहते हैं कि मेरे हाथ में शक्ति आ जाए। देखिए आजकल तो कुछ देर पहले ही अभी ये भारत में इलेक्शन निर्वाचन का ये दौर अभी खत्म हुआ है, तो ये सत्ता भी एक शक्ति है। देखिए इन सभी स्थितियों का हमारा कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, लेकिन बात की गहराई को समझते हुए देखिए कोई लोग अधिक से अधिक जो धन कमाते हैं, तो वो भी एक अर्थ भी एक सत्ता कहो, शक्ति कहो। देखिए इनके अपने भावार्थ समझने, क्योंकि आज हमने देखिए अभ्यास एक शक्ति शब्द जो लिखा है, क्योंकि ये सफेद रंग से है। सफेद रंग का अभिप्राय ये सात्विक स्थिति से है, क्योंकि प्रकृति तो त्रिगुणात्मक है। तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियां हैं। ये तीनों गुण नित्य करेंगे, भले ही ये गुण अपने आप में तो जड़ है। देखिए जड़ यंत्र आपके हमारे घर में कितने ही हैं, सबके अलग अलग स्वभाव हैं। ठीक इसी तरह इन तीन गुणों के भी अपने अलग अलग लक्षण है, स्वभाव है। अब जिस गुण का हम संग करते हैं, फिर उस गुण का जो एक रंग है, प्रभाव है, वो आपके भीतर में आने लगता है। वही तो आपका मेरा एक आदत है, स्वभाव है, संस्कार है, प्रकृति है। किन्हीं भी शब्दों से बात समझो, ये कार्य शरीर की स्थितियां हैं। और अक्सर हम कहते हैं ना, जब स्वभाव अच्छा बन जाता है, जब बुरा बन जाता है, तो फिर वो कार्य सहज ही होने लगते हैं, जिसमें आपको में कोई ऊर्जा नहीं लगानी होती, कोई शक्ति नहीं लगानी होती। अब उदाहरण के लिए किसी का देखिए, जैसे आप देखते हो ना सर्कस में कुछ लोगों को एक विशेष कला दिखाने की एक अभ्यास हो चुका होता है। आप पर हम तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि आपका हमारा कोई अभ्यास नहीं। आपने कभी कभी देखिए सड़कों पे भी देखा होगा, लाल बत्ती के आसपास या कोई बच्चे कोई करतब दिखाते हैं, या कोई खेल तमाशे की कोई स्थितियां आपने देखी होंगी। और सर्कस में तो आप देखते ही हो, विभिन्न प्रकार के करतब दिखाए जाते हैं। ये सभी स्थितियां क्या हैं? ये अभ्यास के बल पे जब वो एक शक्ति बन जाती है। यानी कि अभ्यास का अभिप्राय क्या है? निरंतर जब एक क्रिया को बार बार किया जाता है। कबीर के दोहे में एक बार आपने कभी सुना होगा ना, रस्सी भी जब पत्थर पे एक बार, दो बार, चार बार, बार बार आती है, तो धीरे धीरे वो पत्थर पे भी निशान पड़ जाते हैं। अब देखिए ना, रस्सी तो कितनी एक साधारण सी स्थिति है, लेकिन वो चीज बार बार वहां पे रगड़ खाती है, तो फिर वो एक निशान सा पड़ जाता है। कभी कभी आपने आरी का ब्लेड से भी देखा होगा ना, कोई लोहे की चीज काटनी हो, कोई एल्युमिनियम की चीज, पीतल की चीज, तो उस आरी के ब्लेड को भी बार बार एक ही स्थिति पे रगड़ा जाता है, तो उस क्रिया से एक विशेष प्रकार का एक फल अपने आप ही आने लगता है। ठीक इसी तरह, क्योंकि हमने अपने ये जो अभ्यास है किसमें करना है? सत्वगुण के साथ, रजोगुण के साथ नहीं, तमोगुण के साथ नहीं। देखिए ये तमोगुण और रजोगुण तो बंधनदायक है। आपने हमने बंधना नहीं है। देखिए आपने हमने किससे जुड़ना है? परमात्मा से। और परमात्मा तो विशुद्ध सत्वगुण ही सकता है। यानी कि माया के जो तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। तमोगुण को देखिए पदार्थों से जोड़ा गया है, नींद से भी जोड़ा जाता है, एक निंदक कार्यों से भी जोड़ा जाता है, अज्ञानता से भी जोड़ा जाता है, अंधकार से भी जोड़ा जाता है। यानी कि शब्द तो एक तमोगुण है, लेकिन उसके अलग अलग कई प्रकार के लक्षण हैं, अलस्य से भी जोड़ा जाता है। इसी तरह रजोगुण के भी अलग अलग लक्षण हैं। देखिए तमोगुण को हम इसलिए काले रंग से दर्शाते हैं। आज तो हमारी वीडियो के नाम में कहीं भी कोई काला रंग नहीं है, क्योंकि अभ्यास शब्द को भी हमने सफेद रंग से दर्शाया है। एक और शक्ति, इन दोनों को भी सफेद रंग से दर्शाया। यानी कि ये सभी स्थितियां सत्वगुण की हैं। सत्वगुण का अभिप्राय क्या है? मुक्ति की ओर जाना। मुक्ति की ओर क्यों जाते हैं? क्योंकि
ये जगत तो बंधन का कारण है। शास्त्रों में तो बार बार कहा है ये दुखालय है, यहाँ त्रिविध ताप भी बने रहते हैं। देखिए, हम दुखालय शब्द पे तो हम अक्सर चर्चाएं करते रहते हैं। और त्रिविधता आपका अभिप्राय क्या है कि आपको हमें स्वयं के किए गए पाप कर्मों का भी दुख मिलता है, प्रकृति के वातावरण में जो उछल कूद होती रहती है, विभिन्न प्रकार की स्थितियां बनती हैं। आजकल लू का प्रकोप चल रहा है, कभी बाढ़ की स्थितियां हैं, कभी कोई तूफान आ गया, कोई भूकंप आ गया। तो इनसे भी जो आपको में कुछ दुख मिलते हैं वो भी एक त्रिविधता में आते हैं। और अन्य मनुष्य, देखिए कितने ही मनुष्य ऐसे हैं ना जो सही राह पे चलते नहीं है, निषेध कर्म करते हैं। अब क्योंकि आपको हमें सबको ही परमात्मा ने स्वतंत्रता दी है। हिसाब किताब तो देखिए कर्मों का बाद में होता है, भले ही कभी कभी कुछ परिस्थितियों में साथ के साथ भी होता है। देखिए, इनके आप भावार्थ समझो। क्योंकि जब एक मनुष्य अपनी मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, अब देखिए ना, लाल बत्ती रुकने के लिए, अब जो रुकते नहीं है, भाग जाते हैं, तो वो एक अव्यवस्था सी उत्पन्न करते हैं, दूसरों को दुखी करते हैं, दुर्घटनाओं का कारण भी बनते हैं। और अन्य वाहन चालकों के लिए कोई अच्छा उदाहरण तो पेश नहीं करते। तो फिर ऐसी स्थितियों में आपके बारे वो चलान करते हैं, यानी कि जो उल्लंघन करता है कानून का उसका चलान करता है। और कभी कभी यहाँ के चलान से मनुष्य बच भी जाता है। लेकिन परमात्मा की व्यवस्था से तो आप और हम बच नहीं सकते। इसलिए तो हम पाप कर्मों को गैर जमानती वारंट से ही जोड़ देते हैं, ताकि वहाँ कोई जमानत नहीं है, कोई डिस्काउंट नहीं है। इन सभी स्थितियों को जैसे जैसे हम ज्ञान पूर्वक समझते जाते हैं, तो फिर मनुष्य तमोगुण रजोगुण से बंधता नहीं है। बंधने का अभिप्राय भोग दृष्टिकोण से है, इनको एक मर्यादा तक ही लेता है। यूं तो देखिए, योगी भी नींद लेता है, नींद लेना भी एक तामसी स्थिति है। ये संसारी पदार्थों का जो हम संग करते हैं, यूं तो आपके मेरे शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के बने हैं, सबकी ही, चाहे जोगी हो, चाहे भोगी हो, चाहे रोगी हो, ये भी तामसी स्थितियां हैं। जितने भोग विषय हैं, गंध रस रूप स्पर्श शब्द, जिनसे माता के गर्भ में आपका हमारा शरीर का निर्माण प्रक्रिया आरंभ होती है, यानी कि ये भोग विषय भी तामसी है। और संसार के जितने आकर्षण है, ये स्त्री पुरुष का जो आपसी आकर्षण है, इसको रजोगुण से जोड़ा गया। इन सभी स्थितियों पर जब जब हम नजर डालते हैं, देखिए तमोगुण रजोगुण की मर्यादा तक संग की कहीं कोई निंदा नहीं। जहां जहां इनकी निषेधात्मक स्थितियां समझाई गई हैं, जो तो भागवत पुराण में देखिए 5 निंदनीय स्थानों का बार बार जिक्र आता है। दूत कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, ये निंदनीय स्थान है। इनका संग मत करो, शास्त्र भर भर कहते हैं, इनसे हटो, दूर रहो। अन्यथा इनका संग होने से मनुष्य कब कितने पाप कर्म कर जाता है। क्यों? क्योंकि उन गुणों का एक प्रभाव होता है। जैसे हम रात को कहते हैं ना, जल्दी सो जाओ, मोहनात्मक स्थितियां होती हैं, वो भोगात्मक स्थितियां होती हैं। उन स्थितियों का संग होने मात्र से आपके भरे भोग बिगड़ने लगते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो। क्यों? क्योंकि वो सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति है। उस स्थिति विशेष में परमात्मा से जुड़ना आसान होता है। इसलिए तो बार बार कहते हैं सत्संग करो श्रद्धा पूर्वक, ताकि स्थूल शरीर मन बुद्धि के साथ जुड़ा हुआ उस ज्ञानमय स्थितियों को सुने, उस पर चिंतन करें। कब? ब्रह्म मुहूर्त में। देखिए, ये सभी निरंतर स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में बनी रहती है, ये निरंतर बने रहने का भी अभिप्राय ही अभ्यास से है, जो एक शक्ति को उत्पन्न करती है। इस शक्ति का अभिप्राय क्या है कि जब आपके हमारे जीवन में जब हम सत्वगुण का अधिक संग करते हैं, श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हैं, निरंतर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उस पर एक चिंतन मनन करते हैं, शोध की स्थितियां बनाते हैं। देखिए, जब स्थूल शरीर के स्तर पर हम अच्छे कार्य करते हैं तो वो आदत बनती है। मन बुद्धि के स्तर पर जब हम निरंतर उसी का ही एक चिंतन अभ्यास करते रहते हैं, तो फिर वो एक स्वभाव सा बनने लगता है। और ये स्वभाव निरंतर जब आपके हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है, तो फिर वो धीरे धीरे कार्य शरीर में वो पहुंची गई स्थितियां वो आपका हमारा एक संस्कार बन जाती है।
देखिए, कारण शरीर की स्थितियां ये एक 100% की स्थिति है, और फिर बने हुए संस्कार से ही आपके मेरे मन बुद्धि में पुनः विचार आते हैं। जैसे जैसे विचार आते हैं मन बुद्धि में, ये मन बुद्धि ही तो स्थूल शरीर का एक संचालक है। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को, लगाम को अपने हाथ में रखते हुए यही एक ज्ञान उपदेश दिया। यानी कि आपको हमें परमात्मा की सम्मुखता बढ़ानी है। परमात्मा की सम्मुखता बढ़ाने के लिए आपको हमें सत्वगुण विकसित करना होता है, यानी कि अपना सत्वगुण बढ़ाना होता है। लेकिन जब हम एक गुण बढ़ाते हैं तो दूसरे गुण से सहज ही आपका हमारा वैराग्य होने लगता है। देखिए, 3 ही तो गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। नींद लेना एक तामसी स्थिति है, निषेध कर्म करना भी एक तामसी स्थिति है। इन स्थितियों को आपने हमने देखिए, नींद लेना तो आपके हमारी एक जीवन की आवश्यकता है। ये तो आपके हमारा भोजन लेना भी एक आवश्यकता है। लेकिन जब हम भोजन में एक भोग्य पदार्थों में रस पूर्वक हम चाहते हैं कि दाल रोटी के साथ रायता मिले, पापड़ मिले, मलाई कोफ्ता हो, शाही पनीर हो, इन सभी स्थितियों को आप 24/7 की विषय भोगों की स्थितियों से भी जोड़ सकते हो। सातों दिन 24 घंटे अधिक से अधिक हमें भोग मिले। ये भोग के पांच भोग विषय, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, इन सभी स्थितियों को आपको भी ज्ञान पूर्वक समझना है। यानी कि जब हम रजोगुण बढ़ाते हैं तो सत्वगुण अपने आप घटने लगता है। ये भोग विषय आपको में प्रमाद में ले जाते हैं। प्रमाद में फिर ये सात्विक बातें, ज्ञान में स्थितियां अच्छी नहीं लगती। इन वीडियो को सुनने का भी कोई मन नहीं करता। तो फिर धीरे धीरे रजोगुण जब जब बढ़ता जाता है तो ये देर सवेर मनुष्य को तमोगुण में गिराता है। अचेत पदार्थों का सेवन होने लगता है। भोग विषय में अनितिगत कार्य कब करने की मनुष्य को एक बाध्यता आ जाती है, मनुष्य को पता ही नहीं चलता। इसलिए इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझते हुए अपना सत्वगुण विकसित करना है। सत्वगुण के संग का अभ्यास करना है। निरंतर श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना है। ये निरंतर कहो, अभ्यास कहो, जब एक ही बात है, लेकिन सत्संग का अभ्यास करना है। विषय भोगों का आपको में ये जो अभ्यास हो चुका है, आदत बन चुकी है, लोलुपता जग चुकी है, इनको क्रमशः कमजोर करना है। और ये कमजोर कब होंगे? जब सत्वगुण की लगाम इन पर नियंत्रण करती है। देखिए, गाड़ी की गति कमजोर कब होती है, कब रुकती है? जब ब्रेक लगती है। ब्रेक क्या है? ये सत्वगुण, श्रद्धा पूर्वक सत्संग, गुरु के प्रवचनों को सुनना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, शास्त्रों का स्वाध्याय करना, इन सभी स्थितियों को आपको में अभ्यास करना है। अभ्यास करते करते जब कारण शरीर में शुभ संस्कार बन जाते हैं तो फिर मन बुद्धि, यानी कि बुद्धि सात्विक बनी रहती है। विवेक शक्ति जगने लगती है। जगी हुई विवेक शक्ति फिर मन को नियंत्रण में ले लेती है। मन नियंत्रित रहता है तो फिर ये यंत्र रूपी स्थूल शरीर, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां से सहज ही एक मर्यादित बनी रहती है। अन्यथा ये नाक, जिभे, आंख, त्वचा, कान, 5 ज्ञानेंद्रियां विषय भोगों का सुख भोगने की लालच रखती है। हाथ पैर वाणी, लिंग गुदा, ये कर्मेंद्रियां भी इसी दिशा की ओर चलती है। यानी कि हम सभी भाई बहनों को इन सभी स्थितियों में, यानी कि अभ्यास को एक शक्ति रूप में बनाने के लिए आपको में सत्वगुण का संग करना है। न कि ये अभ्यास या आदत विषय भोगों में या अनितिगत कार्यों की नहीं करनी। इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझते हुए आपको मैं अपना सत्वगुण विकसित करते हुए विवेक शक्ति जगानी है, ताकि हम क्रमशः परमात्मा से जुड़े। क्योंकि परमात्मा एक आनंद स्वरूप सत्ता है। उस सत्ता से जुड़ने मात्र से आपको हमें आनंद की झलकें भी मिलती हैं और आपका हमारा ज्ञान आवृत नहीं होता। जबकि संसार में, विषय भोगों में जब आपका हमारा अभ्यास, लोलुपता बढ़ती जाती है तो परमात्मा से विमुखता होने लगती है। यानी कि परमात्मा की जो आनंद की झलकें हैं, उनका मिलने का तो फिर प्रश्न ही नहीं उठता। आपका हमारा ज्ञान भी आवृत होने लगता है। फिर हम अज्ञानता में बस अल्पकालिक सुखों को ही भोगते हुए विभिन्न प्रकार की खिन्नता, उदासी, बेचैनी की स्थितियों में ही जीवन जीते हैं। और कब हम तमोगुण में गिरते हुए अपना कर्माशय बिगाड़ लेते हैं, और बिगड़ा हुआ कर्माशय फिर पुनः मनुष्य जोनि की पुनः पात्रता बन नहीं पाती। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपनी सात्विक शक्तियों को जगाना होगा, यानी कि अभ्यास निरंतर बनाए रखना होगा।
क्योंकि जितने स्तर पर आपका हमारा अभ्यास, स्वभाव, संस्कार बन जाता है, फिर प्रकृति सहज ही आपकी हमारी मदद करती है। फिर आपको हमें कुछ करना नहीं होता, क्योंकि अभ्यास हो चुका है, संस्कार बन गया, स्वभाव बन गया। इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझते हुए अपनी मिली हुई जीवन की आध्यात्मिक शक्ति को अपने हमने जगाना है, ताकि हम परमात्मा से जुड़े हुए आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे निरंतर खुलते हुए मायातीत की स्थिति को क्रमशः प्राप्त होने की दिशा की ओर बढ़ते जाएं। तो ऐसी सभी शुभ सात्विक स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत आदि अधूरी लगती हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।